सरलता, सजनता और विद्वता के प्रतिमूर्ति परम पूज्य गुरुदेव जी त्याग, वैराग्य और निर्मोहता के चरम शिखा पर पहुँचे हुए वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों और भक्तिमय माताओं और बहनों, आज का जो दिन है यह रक्षाबंधन का दिन है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू परंपरा में या भारतीय संस्कृति में न जाने कितने पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन हिंदू परंपरा में मुख्य 4 पर्व मनाए जाते हैं: रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली और होली। ये रक्षाबंधन का जो पर्व है यह पूरा काल से ब्राह्मणों का पर्व रहा है। इसमें जो पुरोहित होते थे यजमान को रक्षा बांधकर, रक्षा सूत्र बांधकर उनसे दक्षिणा लेते थे। यह रक्षाबंधन का पर्व पूरा काल से ब्राह्मणों का पर्व रहा है। श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन पुरोहित यजमान के घर जाते हैं और यजमान की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर और यजमान से दक्षिणा में चावल, दाल, आटा आदि सामग्री लाते हैं। लेकिन जब हमारे देश में विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन होता है और विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में शासन करता है और उसका राज्य होता है, जैसे कि अंग्रेज 1608 ईस्वी में अंग्रेज भारत में आता है, उसका राज जम जाता है, पूरे देश पर कब्जा कर लेता है, वह निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है। ये अंग्रेज इतने अत्याचारी थे, इतने क्रूर थे कि किसी के भी घर में घुस जाते थे, माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते थे। माँ बहन बेटियों की इज्जत खतरे में थी। उस समय बहन अपने भाई से रक्षा हेतु प्रार्थना करती है कि भाई मेरी जो इज्जत है यह तुम्हारे हाथ में है, मेरी जो लज्जा है यह तुम्हारे हाथ में है। और कहा जाता है, ऐसे पौराणिक कथाएं अनेक है, ऐतिहासिक घटनाएं भी है, लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश में आता है, दिन दहाड़े किसी के भी घर में घुस जाता है, जिसके साथ मन चाहे वो बलात्कार करता है, इज्जत लूटता है, तो बहन भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर भाई से प्रार्थना करती है कि भाई आज से तुम मेरी रक्षा करोगे। जब मेरे ऊपर कोई संकट आए, कोई समस्या आए, तो तुम सहायक बनोगे। और उसी दिन से यह पर्व जोर शोर से भारत में मनाए जाने लगा। कभी यह पुरोहितों का पर्व रहा है, लेकिन धीरे धीरे रूपांतरण होते होते यह पर्व भाई बहन का पर्व हो गया। भाई बहन का जो प्रेम है, जो विश्वास है, ये अनोखा ही प्रेम है। भाई बहन की जो कहानी है कितने मार्मिक है, जो हृदय के छू जाती है।
घर में भाई बहन हो, आपस में रहते हैं लेकिन रात दिन झगड़ते हैं, रात दिन मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। लेकिन भाई बहन घर में हो, कोई गलती भाई से हो जाती है, कोई सामान टूट जाता है, कुछ हो जाता है, माता पिता जान जाते हैं कि गलती हुई है, गलती होती है भाई से, लेकिन बहन जानती है कि माता पिता जान गए हैं, ये भैया को मारेंगे। उस गलती को बहन स्वयं अपने ऊपर ले लेती है और कहती है कि ये गलती मुझसे हुई है, और बेचारी नाहक पिटा बैठती है। भाई बहन का अनोखा बंधन। भाई दिन भर मटर गश्ती करता है, बाहर साथियों के साथ इधर उधर घूमता है, भटकता है। जब घर वापस आता है कपड़ा खोल के फेंक देता है, माँ से कहता है कि मुझे भूख लगी है। माँ कहती है दिन का भोजन बचा हुआ है, जाओ खा लो। तो उसका नखरा ही कुछ और होता है, कहता है कि दिन का भोजन मैं नहीं करूँगा। माँ कहती है कि दिन का भोजन नहीं करेगा तो फिर शाम में भोजन बनेगा, फिर खाना। जब बहन सुनती है कि भैया दिन का भोजन नहीं खाएगा, वह तुरंत जाती है, गर्मा गर्म भुजुआ और रोटी बना के देती है। आपस में भाई बहन दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन जब भाई रूठ जाता है तो बहन कैसे मनाती है? जब तक भाई नहीं खा लेता है बहन स्वयं भोजन नहीं करती है। भाई के कपड़े धोती है, भाई के जूठे थाली धोती है, भाई के लिए भोजन बनाती है। जब भाई बीमार हो जाता है तो रात रात भर बहन जागती है और भाई के निरोग होने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। ये है भाई बहन का अनोखा बंधन, प्रेम का बंधन, विश्वास का बंधन। भाई बहन आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारते पीटते भी है, लेकिन कभी कोई दूसरे व्यक्ति जब बहन के ऊपर उंगली उठाता है उस समय भाई सहन नहीं कर पाता है। भाई स्वयं गाली दे तो सुन लेगा, पिटा भी सकता है, अपमान भी सह सकता है, लेकिन दुनिया का कोई भाई नहीं है जो कि बहन के अपमान सुन सके, बहन के निंदा सुन सके। ये है भाई बहन का अनोखा बंधन। इसी प्रेम को, इसी विश्वास को, इसी स्नेह को बनाए रखने के लिए श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन बहन भाई की कलाई में राखी बांधकर भाई से प्रार्थना करती है कि हे भाई, जब कभी मेरे जीवन में संकट आए, जब कभी मेरे जीवन में समस्या आए तो तुम मेरी मदद करना। भाई भी आश्वासन देता है कि बहन, जब कभी मेरी जरूरत हो तुम मुझे याद करना, मैं उसमें तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। यह है भाई बहन का अनोखा बंधन, विश्वास, प्रेम। एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आता है। एक घर में दो बच्चे थे, भाई और बहन। आपस में इतने लड़ते थे, इतने झगड़ते थे कि हद था। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई और एक दिन बहन की शादी हो गई। बहन डोली में बैठ के जाने लगी। छोटा भाई था।
गया, बहन को पकड़कर रोने लगा। तो आसपास के लोगों ने कहा, अरे आज तुझे क्या हो गया? ये जब तक तुम्हारे घर में थी, जब तक तुम इनसे लड़ते थे, झगड़ते थे, मारते थे, लेकिन आज जब ये जाने लगी तो तुम रो क्यों रहे हो? लड़का रोते हुए कहता है कि चाचा, सारी गलती मेरी थी। मैं नाहक ही दीदी को गाली देता था, मारता था, अपमान करता था, झगड़ता था, लेकिन दीदी इतना सब कुछ सहते हुए मेरे लिए भोजन बनाती थी, मेरे कपड़े धोती थी। जब कभी कोई गलती मुझसे हो जाए तो माता पिता से बचाने के लिए स्वयं उस गलती को ले लेती थी और दीदी पिटा जाती थी। सारी गलती मेरी थी, दीदी की कोई गलती नहीं थी। ये होता है भाई बहन का प्रेम। आज रक्षाबंधन का दिन है। बहन भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई से निवेदन करती है कि भाई, जब कभी मैं तुम्हें याद करूं तो तुम मेरी मदद करना। भाई भी आश्वासन देता है कि बहन, तुम्हारे जीवन में कभी कोई समस्या आए, कोई संकट आए, तुम मुझे याद करना। मैं अपनी जान को हथेली पर रखकर तुम्हारी मदद करूंगा। और भाई ऐसा करता भी है। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन आपस में जो प्रेम होता है वह अतुलनीय है, अनोखा है। कितने लड़ते हैं, कितने झगड़ते हैं, फिर भी भाई बहन का जो प्रेम है, विश्वास है, अपनापन है, कितना सराहनीय है। मैं कहा, आज रक्षाबंधन का दिन है। पूरे भारत में हिंदू परंपरा में यह पर्व मनाया जाता है। आज रक्षाबंधन के दुनिया के सभी बहनों को मेरे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मनोकामनाएं हैं कि यह पर्व हर साल आता रहे। बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधते रहे और भाई संकट में, समस्या आने पर अपनी बहन को मदद करे। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।